पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने पूरे चरम पर है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जहां वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, वहीं रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी उसे कई झटके दिए हैं। भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली रक्षा मंत्रालय की मुख्य कंपनी मुनिशंस इंडिया लिमिटेड ने अपने अंतर्गत आने वाले देश के 12 आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल रद्द कर दी हैं। इसके पीछे सीमा में बढ़ते तनाव को वजह माना जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में खींचतान के बीच गोला बारूद बनाने वाली कंपनी मुनिशंस इंडिया लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला लिया है। MIL ने अपने सभी 12 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के कर्मचारियों की लंबी छुट्टियों को रद्द कर दिया है। सूत्रों से पता चला है कि अब कर्मचारी 2 महीने तक 2 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं ले पाएंगे। हालांकि कंपनी के बड़े अधिकारियों का कहना है कि छुट्टियों को रद्द करने का फैसला 22 अप्रैल के बाद बड़े तनाव से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर और जबलपुर के अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल में उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। चंद्रपुर के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास विदेशों से भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिन्हें पूरा करना है। आयुध निर्माणी खमरिया प्रबंधन की ओर से आदेश जारी कर कर्मचारियों को 2 दिन से अधिक के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। फैक्ट्री प्रबंधन के लंबी छुट्टी के सभी आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा ने कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त करते हुए तत्काल काम पर लौटने के आदेश जारी किए। IML के अंतर्गत आने वाली एम्यूनेशन फैक्ट्री खड़की, कोऑर्डिनेट फैक्ट्री काडू, हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, हाई एक्सप्लोजिव फैक्ट्री खड़की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, देहू रोड, इटारसी, नालंदा, वनगांव में भी इस संबंध से अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। आयुध निर्माणी खमरिया, चांदा, खड़की, इटारसी, नालंदा और अन्य इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रबंधन ने 2 दिन से अधिक की सभी छुट्टियां निरस्त कर कर्मचारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। आयुध निर्माणी खमरिया में भारतीय सेना के लिए गोला बारूद सहित अन्य घातक हथियारों का उत्पादन होता है। कारगिल, बालाकोट सहित कई ऑपरेशंस में जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने अहम भूमिका निभाई थी। आयुध निर्माणी खमरिया या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक प्रमुख रक्षा निर्माण इकाई है। ये फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अधीन है, जिसे अब एम्यूनेशन फैक्ट्री खमरिया कहा जाता है और ये एम्यूनेशन इंडिया लिमिटेड का हिस्सा है। ये फैक्ट्री काफी संवेदनशील है और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में आती है। यहाँ तीनों सेनाओं, गृह मंत्रालय, रेलवे और बाकी सिविल मंगकर्ताओं के पायरेटोनिक उत्पादों जैसे प्रकाश, धुआं और संकेत गोला बारूद का निर्माण किया जाता है। आयुध निर्माणी खमरिया में वायुसेना के द्वारा उपयोग किए जाने वाले बमों का निर्माण किया जाता है। बमों की ढिलाई भी फैक्ट्री में की जाती है। साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में भी आयुध निर्माणी खमरिया में बने बमों का उपयोग वायुसेना के द्वारा किया गया था। वायुसेना ने आयुध निर्माणी खमरिया में बने 1000 पाउंड के बमों का उपयोग सर्जिकल स्ट्राइक में करते हुए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। MIL के इस आदेश को सरहद में चल रहे बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। देश की सुरक्षा के मद्देनजर आयुध कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। वहीं पहलगाम हमले के बाद से ही भारत द्वारा लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। बौखलाहट में पाकिस्तान बार बार अब गीदड़ भभकी दे रहा है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने RT चैनल से बात करते हुए कहा, इसमें उन्होंने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दे दी और परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात कही। उनका कहना है कि यदि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है या सिंधु नदी का पानी रोकता है या मोड़ता है तो वह इसका जवाब पूरी सख्ती से देंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस हमले में पाकिस्तान की भागीदारी होने के भी सबूत मिले हैं, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं, जिससे बौखलाया पाकिस्तान बार बार इस तरह की गीदड़ भभकी दे रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।